दुकान किस चीज? ये कपड़े की जी। इस्लाम से हाँ जी, गुरु के हैंडलूम से। उम्र कितनी थी इसकी? 32 साल की, 32 बच्चे हाँ जी। एक लड़का जी 5 साल का, 5 साल का। निकाह के संपर्क में कैसे आए? हाँ जी, कैसे? बाबू जी सेटिंग में थी, पैसे खा रखे थे, पैसे लेती थी, पैसे खा रखे थे, ब्लैकमेल करके थी। एक तो लड़के ने जी इसको मतलब बंधन डाला है जी, भाई तेरे को जान से मरवा दूंगा, इसलिए उसने सुसाइड नोटिस किया जी। उसने सब लिख रखा है। सुसाइड नोट में जो बात लिखी हुई है, लिखो गाड़ी में बिठा के भी ले गया हफ्ता पहले, इसको मारा कूटा है। सुसाइड नोट जो उसके नाम है सारा को लिखा हुआ है। इसके भाई से, रमेश गिदर के साले से धमकियां मिली थी इसको, इसके लड़के सुसाइड नोट में 7 बंदों में से ये कह रहे कि किसी की भी गिरफ्तारी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? इसका पैन कार्ड दूंगा बाबू जी, सबका नाम है जो पैन कार्ड दूंगा आपको, प्रूफ दूंगा, सारी चीज 20 लाख नगद रखे हैं, खा रखे हैं हमारे पास जी उसकी सारी रिकॉर्डिंग है, फोन की सुसाइड सारे नोट पूरा 4 पेज का सुसाइड नोट सारा कुछ है हमारे सब पास, रिकॉर्डिंग है जी। उसको ब्लैकमेल किया जा रहा है, सारा बहुत कुछ है जी। सुसाइड नोट दे दिया? हाँ जी दे दिया। हाँ जी, 30 साल का जवान लड़का, मेरे ताऊ का लड़का सन्नी छाबड़ा, सवेरे 10 बजे अपनी दुकान, 8:30 बजे वैसे घर से आता है जी, वो दुकान खोलता है। अचानक उसके पास कोई फोन आता है और वो हमारे को तो कहता है कि सार माल लेने जाना था। अचानक उसके बाद फोन आता है और वो हमारे को भी नहीं पता जी कहानी हमारे को तो 12-1 बजे पता लगता है कि जी ये सवेरे उनके घर में जाता है ये 10 बजे, तो हमारे को कोई बताता है कि ये सवेरे 10-11 बजे इस गली में से गया है। तो हम जैसे कैमरे की फुटेज निकलवाते हैं, लगभग ये 2 बजे की बात, लगभग 2 बजे की बात उनके पास फोन मिला है कि ऐसे ऐसे बात है जी, ये गेट नहीं खोल रहे हैं। तो वो बोल रहे हैं चलो आप ना वापसी घर आ जाते हैं, वापसी घर जाओ, मैं फोन करके खुलवा देता हूँ गेट। तो गेट खुलवाया जी और वो कमरे की चेकिंग करी है मेरी भाभी और मेरी ताई ने, हमारे पास सारी फुटेज है। तो वहां पर जाके देखा है तो जी वो आनाकानी कर रही थी, निकलो चुप मेरी बेइज्जती हो जाएगी, चुप जैसे उनको बोला कि कहाँ है सन्नी, चुप मेरी बेइज्जती हो जाएगी। यानी वो अलमारी के पास जाते हैं, बाथरूम में जाते हैं, तो बाथरूम के पास वो गेट गुट जब जहाँ पे नहीं आया तो वहाँ तो खुली चेकिंग करी है। तो अलमारी का खोलती है, नहीं आनी है सन्नी, आनी है, प्लीज आ जाओ, आप आ जाओ, मेरी बेइज्जती हो रही है, गली के लोग इकट्ठे हो जाएंगे, ऐसे है। तो वो उनको करके निकलो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। तो ये क्या, तो वो चला जाता है। तो यहीं पे ही जो पड़ोस के हैं सामने, उन्होंने भी तो उन्होंने बताया कि जिस तरह उनके पास भी फोन आया कि मेरे घर में आए, जैसे उनको डर हो जाता है कभी और कोई आ जाए चेकिंग करने, कभी ये सन्नी मिल जाए अलमारी के अंदर। तो ये उसने पहले ही कुछ ना कुछ खिला रखा था इसको, और उसके पास 2 पाउच भी हमारे को बरामद हुए हैं। तो उसने पहले कुछ ना कुछ खिला रखा था और उसको फोन करती है कि ये सन्नी ऐसे बात है, मेरे घर आए हुए हैं, आप आ जाओ और इसको ना घर में से निकाल दो। तो सन्नी जैसे घर की साइड तो मुड़ता नहीं है, वो बंदा जिसने घर से निकाल दो तो उस साइड भेज देता है। और उसको शक भी होता है कि इसने कुछ खा पी रखा होता है। तो वो कहता है कि खाया है, वो बस यही बात क्या है, क्योंकि हाथ छुड़ो के हम चौकी में आए हैं जी, इंसाफ के लिए आए हैं। कम से कम सुसाइड नोट जो हमने दिया है जी, उसके अंदर 6-7 कम से कम उनके परिवार के पास हम आए हैं। पहले वो पुलिस वाले थे, उन्होंने आनाकानी करी, एक कान से निकाल लिया तो दूसरे कान से उन्होंने निकाल लिया, कोई भी कार्रवाई नहीं करी। सदर में भी हम गए हैं, उसके बाद हम यहाँ चौकी में आए हैं, तो इन्होंने कुछ भी जवाब नहीं दिया, हमारे को कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया। बाबू जी गाड़ी में आए और गाड़ी में सीधा चलते बने। तो उसके बाद अब SHO साहब की गाड़ी आई है, तो इनको भी हमने यही कहा। तो इन्होंने हर बात पे यही बात बोली है कि पहले पोस्टमार्टम कराओ, उसके बाद हम आगे कार्रवाई करेंगे। तो कोई भी संतुष्ट नहीं है जी। 6 बंदे हैं, खुले दफ्तरों में बैठे हैं, वो खुले ऑफिस में बैठे हैं, खुले दुकान पे बैठे हैं, खुले घर में बैठे हैं जी। हम ऐसे कहते हैं पुलिस प्रशासन को, अगर वो यहाँ 3 बंदे भी ले आते हैं ना जी, 2-3 बंदे भी गिरफ्तारी करके, तो हम पुलिस को हमारी ओर से संतुष्ट कार्रवाई कर रही है। कोई गिरफ्तारी नहीं हुई जी। घर हमारे मौत हुई है, जवान मौत हुई है, 2 बहनों का अकेला भाई था जी। वो इतने परेशान, हम दुखों का पहाड़ हमारे घर में टूट गया और इनके और ऊपर से हमारे को इनकी वो है जी, कुछ भी कार्रवाई नहीं करे जी। मैं भाई और बोलो, मेरे लड़के को बहुत लूट के खा गई है। और बोलो, जब तक मैं डेड बॉडी उठाऊंगा। और बोलो, मेरे चेलिंग है, जब मेरा डेड बॉडी मिट्टी हो चुकी है तो मेरा घर सारा सुनो हो चुका है, मेरे घर में बचा क्या है जी? मेरा एक ही लड़का था, वो भी गया। डेड बॉडी कहाँ है? डेड बॉडी तो वहीं पड़ी है, हॉस्पिटल में लेके गए हैं जी। वहाँ उसके एडमिट इलाज चल रहा था, 2 दिन से इसका इलाज वहीं पे चला है। आखिर में जी कल रात को 4 बजे उसकी वहीं पे डेथ हो गई,